एक पार्टी जेडीयू को लेकर बहुत बखूबी तरह से आके सामने आके बार बार उनको टारगेट कर रहे थे। जैसे में हो गया प्रशांत किशोर कह लीजिए, कह रहे थे जेडीयू को 25 सीट भी नहीं आएगा, इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लिख कर ले लीजिए। नीतीश कुमार को 85 सीट भी आ गया, मुख्यमंत्री भी हो गए हैं। क्या कहना चाहिएगा जब प्रशांत किशोर को? गलत आकलन है, गलत व्यक्ति। वो जो कहते थे ना, वो बिल्कुल उसका उल्टा करते थे। कभी भी वो राजनीति में अपने आप को कहते थे, खुद ही बड़ाई करते थे। ज्यादा बोलना ना बड़ा घातक होता है। हमने ये रणनीति, हमने, अब तो वो रणनीति भी समझ के आए कि आप एक रणनीति नहीं, 236 सीट आपका जमानत जब्त हो जाता है। करोड़ों लोग जुड़े हुए, कितने झूठ बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी। और अब अब तो जो आप काम करते थे ना, उस पे भी बट्टा लग गया। कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप जिसके लिए काम करते थे, स्लोगन लिखते थे और पोस्टर्स आते थे, इसके होगा आपका पास कोई रणनीति नहीं, क्योंकि आप बोलते बहुत ज्यादा हैं और सुनते बहुत कम है। और यही दिक्कत है कि अपने आप को जो खुद स्थापित कर ले कि हम सर्वे सर्वा हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सुनना, और वो आम लोगों को तो बिल्कुल नहीं सुनते थे, घिरे हुए लोग को। और वो कंपनी के पे काम करते थे प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे। इसके सिवा उनके ऐसे लोग तो यहाँ पूरे अपने बिहार में भरे हुए। उनको समझ आ गया कि बिहार की राजनीति क्या मांग करती है, वो तो समझ ही नहीं पाए। वो एक तरह से बिहारी हैं ही नहीं। घर जरूर उनका यहाँ बन चुका, लेकिन वो कभी बिहारी को समझ ही नहीं पाए। और अब तो लग रहा है आने वाला दिन में उनके समझ से बाहर हो चुका है भी। और अब वो रणनीति कैसे अपनाएंगे, क्योंकि बिहार की चोट उन्हें बार बार दिमाग पे देगी कि हम नीतियां कैसे बनाए, रणनीतियां कैसे बनाए। इसलिए बिहार वो तो नहीं बदल पाए, लेकिन बिहार के लोगों ने उनकी नीतियां रणनीतियां सब बदल के रख दी। नीतियां बनाएंगे बिहार के लिए। उन्होंने तो कह रहा था कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। क्या चर्चा करें उन हारे हुए लोगों से। और वो जो खुद कहते थे कि खुद में ही अपने आप को अतिशोक्ति करते थे कि हम तो पूरे बिहार की नीतियां बदल देंगे ऐसे कर, जबकि उन्होंने कोई कार्य करके नहीं दिखाया। धरातल पे कुछ नहीं। आप सक्षम थे, आप कुछ कार्य कर कर दिखा सकते थे, लेकिन आपने कार्य कर कर नहीं दिखाया, सिर्फ बातों से किया। और यही बातों को मकर जाल में फंसा के कई नेताओं को बैठा दिया, जिसमें कि लूट तंत्र है। और कितनों को आप जिसको कहे होंगे वो लूट का जरिया बना के रख, और खुद आप आ गए तुरंत कि हमको वोट दो, हम सब बदल देंगे। आप एक लूट के लिए माने जाते हैं और उन लुटेरों के साथी के रूप में जाने जाते हैं। आप बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, ये जो नीतियां अपना रहे थे, अगर किसी को आगे हाईलाइट करके करते तो कुछ कामयाब होते, क्योंकि ये पहले से उन पे एक्सपीरियंस था। लेकिन उस एक्सपीरियंस को हटा के खुद को सरवा सरवा के हम ही हैं, अपने आप को जननायक के रूप में स्थापित करने चले गए। अब लोगों से कहलवाने लगे कि जननायक होने लगा। तो ये सब में दिक्कत होती है, भ्रांतियां होती है। जो काम था आपका बैकअप का, वो काम करके और किसी को आप सपोर्ट करते ना, तो कुछ हद तक कामयाबी बिल्कुल मिल सकती थी। लेकिन इन्होंने एक बैक, और बिहार को समझना इतना आसान नहीं होता है भैया। हाँ, कुछ लोग अब ट्रोल करेंगे, क्योंकि इन्होंने मीडिया को जो तंत्र बैठा लगा था, पेड न्यूज खास करके ट्रोल करना। भाई कोई इनका विरोध करे तो कह देना 5 किलो के लिए ये करोगे वो करोगे। अरे तुम वैसा नित्या कुछ कार्य करके नहीं दिखाया, सिर्फ बातों में तुम अटकाए रहे लोगों को। और आपके बातों से कोई जनता को विश्वास नहीं है। हाँ, दब रही कुचले जरूर रहेंगे, लेकिन आपके बातों पर विश्वास भी करने वाला कोई जनता नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि आप भाग जाएंगे। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आते ही कहां चले गए कोई पता ही नहीं। अरे अभी तो विरोध और दिखना चाहिए था। और लोगों ने अगर अभी काम करेंगे तो 5 साल बाद उनको जरूर वोट दे सकती थी। आते आते हमको जिता दो, ऐसे कैसे होगा भैया। ये तो और एक बहुत बड़ा घिनौना लोगों के, गरीब लोगों के साथ खेल खेल रहे थे प्रशांत किशोर जी, जिसका परिणाम आप सामने देख।